कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी हैं, सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी हैं, सम्मानित हमारे प्रदेश के पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अरुण यादव जी हैं, और आज ये आगामी लोकसभा चुनाव जो 26 अप्रैल को रीवा में नियत है, इस सिलसिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी और तनखा जी एक साथ दौरे पे आए हुए हैं। आज आम सभाएं हैं, 2 जगह कार्यकर्ता बैठक है, कार्यकर्ता से मुलाकात है, और एक जवा में है, दूसरी गोविंदगढ़ में है। और आज समसामयिक विषय पे और लोकसभा चुनाव को लेकर एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप से चर्चा करने के लिए अपने प्रेस के साथियों से माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी प्रेस वार्ता आरंभ करें। ऐतिहासिक भूमि पर जब जर्नलिज्म की बात होती है तो यहाँ की पुराना इतिहास रहा है कि सच्चाई का हमेशा आप लोगों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया है। अभी लोकसभा का ये चुनाव देश का सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव तो है ही, पर इस देश की आम चुनाव अभी तक के जो चुनाव है उससे थोड़ा अलग और महत्वपूर्ण है। जी भाषण में आजकल पूरी ताकत से ये भावना व्यक्त करते हैं कि ये 10 साल तो ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस बात को जोर शोर से उनकी उठाते हैं, तालियां बजाते हैं और खूब आभा मंडल इस भावना का बनाते हैं कि अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। पर वो कैमरे पे जो चेहरे आते हैं, जो 10 साल में उनसे आशा भरी निगाह के तौर पे प्रधानमंत्री से जो समर्थन उनका किया था और जो भरोसा उनको मिला था, उसके विपरीत उनकी आंखें सूखी है, चेहरा मुरझाया हुआ है। ये 10 साल के ट्रेलर में 1200-1100 रुपये का गैस सिलेंडर जो हुआ, इस 10 साल के ट्रेलर में 100 रुपये का पेट्रोल डीजल हुआ। इस 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी हुई, जो 50 साल की सबसे बड़ी घरेलू बचत समाप्त हो गई। 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि जो बचत की प्रक्रिया थी वो घर घर से समाप्त हो गई। आप देखो कि 100 सालों में सबसे बड़ी अमीर और गरीब की खाई देश की आज़ादी के बाद से पहले से अमीर और गरीब की जो खाई है वो सबसे बड़ी हुई है। जो अमीर है अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। 10% लोगों के पास 80% संपत्ति चली गई और 80% लोगों के पास 10% संपत्ति बच गई। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, उनकी लागत दुगनी हो गई। 700 किसानों ने दम तोड़ दिया, पर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को उन पर रहम नहीं आया। अल्टीमेटली चुनाव के डर से, पंजाब के चुनाव के डर से उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए। महिला अपराध में देश में ये 10 साल सबसे बड़े हैं। आप देखो कि 58,000 बहनों के बलात्कार, अल्टीमेटली अगर इसको आप मिनट से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या भयावह स्थिति है महिला अपराध में और उन पे अत्याचार में। ये ट्रेलर है नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें 75 साल देश की आज़ादी के अमृतकाल, जिसमें लोकतंत्र को मोदी जी ने कहा अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। क्या 400 रुपये का गैस सिलेंडर फिल्म में 4000 का करने वाले हैं? जब फिल्म पूरी आएगी तो जो 100 रुपये का पेट्रोल 400 का करने वाले हैं। क्या आखिर फिल्म में क्या करेंगे? उस फिल्म में वो रोजगार पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। सारा उद्योग, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय 5-6 लोगों को दे देंगे। पूरा देश नौकर और चाकर और अल्टीमेटली मजदूरी पे चला जाएगा। क्या फिल्म में क्या होगा, ये समझने का विषय है। मैं जैसा कहता हूँ, हमारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अमृतकाल के इसमें आरक्षण संकट में आ गया। उनके सांसद ने कहा हमें लोकतंत्र को, हमें संविधान को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की मूल धारणा पे काम करने लगे। और अभी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान है, छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचारियों को। 141 लोगों ने ईडी और सीबीआई के छापे ट्रेलर में, अभी फिल्म बाकी है। 141 लोगों पे कार्रवाई हुई, 125 बीजेपी में चले गए। सारी करप्शन का पूरा मूलभूत समाप्त।
वो दूध के धुले हैं। अभी मध्य प्रदेश में 250 हफ्ते में 225 घोटालों की लिस्ट एक हमने जारी की थी, मीडिया में है, आप सर्च करोगे। हालात ये है, करप्शन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी को लड़ाई दिखती है। यहाँ 265 अधिकारियों पर बीजेपी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, उमा भारती की सरकार ने, बाबूलाल गौर जी की सरकार ने एफआईआर की या लोक आयुक्त की जांच की, छापे डले, संपत्तियां कुर्क की, जब्त की। उसके बावजूद भी 50 लोगों पे, 52 लोगों पे, उन लोकायुक्त ने जिन पे छापे डाले उनको सरकार ने केस वापस ले लिए, कहा लोकायुक्त गलत था। 50 और बचे हुए केस पे अनुमति नहीं देती, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच। तो ये मोदी जी का ट्रेलर इस तरह का कि भारतीय जनता पार्टी में रहो और लूटो, और कहीं जाओगे तो मैं कहूँगा आप करप्ट हैं। ये सवाल आज देश के सामने है। जैसा मैंने कहा कि इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, 2 लाख बहनें आदिवासियों की गायब है मध्य प्रदेश से। ये स्थिति सर्वविदित है कि पिछले सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगना, नफरत फैला के वोट मांगना और अलग अलग तरीके से भ्रम फैला के वोट मांगना। अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार चाहिए? उसका लॉजिक है कि संविधान बदलना इसलिए चाहिए, 2 ही सही। और खुशी है मुझे, कांग्रेस पार्टी ने अपना वक्तव्य जारी किया है। जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें पोल खुल गई इनकी, अब की बार 400 पार की। फिल्म का ट्रेलर ही पीट गया, फिल्म कैसे पीटेगी क्या पता। तो मैं मानता हूँ, रीवा की जब हम बात करें तो पिछले 10 साल में यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने शिक्षा को लेके एक भी काम ऐसा जो आप गर्व से कह दो कि हमारे सांसद ने ऐसा किया। इन्होंने स्वास्थ्य को लेके एक भी काम, अभी 4 दिन पहले एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजा, रीवा के किसी परिवार के साथी ने, कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का जिला है। मैंने ट्वीट भी किया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये हालात हैं। हालात ये है कि रोजगार को लेकर आप, राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में, बड़ी बखान हुई, मैं विधानसभा में था, भाषण हुए। कितने रीवा के बच्चों को रोजगार मिला, कोई उसके आंकड़े हैं? किसको फायदा हुआ? वो जिनने प्लांट लगाया उनको और नेताओं को? सरकार को, मध्य प्रदेश को, या आम जनता को, या रोजगार को लेकर कोई रीवा को कोई फायदा हुआ तो बताओ। अभी केवल एक बात आती है रीवा के लिए, अगर गौरव से कोई बात कह सकते हैं पिछले 10 साल की, जमीन सरकारी कैसे बिकती है, तो रीवा उसका उदाहरण है। सरकारी ज़मीनों को बेचना एक आदत सी बन गई है। तो मैं मानता हूँ कि मिर्ज़ापुर रेल लाइन है, हमारे सांसद ने क्या किया? मिर्ज़ापुर रीवा रेल लाइन के लिए कभी एक शब्द, सांसद का काम होता है संसद में प्रश्न करने का। मैं, सारे जागरूक पत्रकार बंधु हैं, आप दलगत राजनीति दूर दूर तक आपके पास भटकती भी नहीं। मैं आग्रह आपसे भी कर रहा हूँ और आपके माध्यम से जनता से भी कर रहा हूँ। हमारे 10 साल रीवा के सांसद ने एक प्रश्न विधानसभा में खड़े हो, लोकसभा में खड़े होकर रीवा के विकास के लिए किया हो, तो फिर मुझे आप मेरा ज्ञान बढ़ाएं। अगर एक बार लिखित प्रश्न किया हो रीवा के विकास के लिए, कि जिसको हम चिन्हित करें कि इस समस्या के लिए सांसद जी जागरूक हुए, तो कृपया करके मेरा ज्ञान बढ़ाएं। अगर एक बार एक विकास का काम सांसद जी के द्वारा मील का पत्थर साबित हुआ कि ये सांसद के नाम काम है, तो फिर हम सबको उनको साधुवाद देना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में भले हमारे विरोध की विचारधारा के दुश्मन तो है नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली इस बार बदलाव होना चाहिए। रीवा के जो सभ्यता है, मान सम्मान है, कुंवर अर्जुन सिंह जी का एक अपना इतिहास रहा है, यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ के संस्कार को लेकर, उनके लीडरशिप की क्वालिटी को पूरे देश और पूरे मध्य प्रदेश ने माना है। वैसे ही हमारे सफ़ेद शहर स्वर्गीय तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी का भी एक अपना अस्तित्व था, एक मान सम्मान था। उन्होंने प्रदेश में जिस तरीके से रीवा की पहचान बनाई, इसको हम भूल नहीं सकते और उनका खूब आदर करते हैं। उनके चरणों में, दोनों के चरणों में सर रखकर पूरी कांग्रेस प्रणाम करती है। पर सवाल है कि इस बार बीजेपी को वोट क्यों दें, ये रीवा की जनता को विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने सुबह भी टीवी पे, मीडिया पे बोला है,
जो 6 सीटें उसमें से 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। और जो मत है, जो मत पड़ा है, जो परसेंटेज आया है, ये मोदी से विमुख है। ये झूठ, 400 पार, टीवी, मीडिया, विज्ञापन, प्रेशर पॉलिटिक्स, आभा मंडल पॉलिटिक्स, ये जबरदस्ती का आर्थिक मायाजाल। मोदी जी के अच्छे दिन में सबसे पहले देश में पहली बार हुआ है कि पहले चरण में ही 5,000 करोड़ रुपए कैश। नोटबंदी याद है आप लोगों को? नोटबंदी इसलिए की थी कैश नहीं मिले। 5,000 करोड़ रुपया पहले चरण में। आज तक के इतिहास में जितना पैसा विवेक बोले पूरे मध्य प्रदेश की जवाबदारी आपके पास है। क्या मानते हैं इस बार क्या रिजल्ट आएगा यहाँ? नहीं, मैं बता चुका हूँ कि 6 सीटों में 4 सीट कांग्रेस की आई। अभी जो पहले प्रथम चरण जो अब इस भावना के भी मैं सम्मान करता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो 23 के चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश के सामने जो बातें की थी कि 3,000 रुपया बहनों को देंगे, मिलने नहीं लगे। बहनों से वोट 10% ज़्यादा लिए, उसका फायदा हुआ बीजेपी को। उन्होंने कहा था किसानों को हम धान का दाम 3100 को नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 2700 गेहूं का बोला था, 450 गैस सिलेंडर, एक भी काम नहीं किया। मोदी गारंटी, यानी झूठ बोलो मोदी जी के नाम से सबसे बड़ी गारंटी। तो क्यों वोट दें लोग? हमें जो विधानसभा के रिजल्ट आए थे उसके अनुसार 10 सीटों पे हम आगे थे उस रिजल्ट में। और जो कई मध्य प्रदेश के सिनेरियो जिसमें कास्ट इक्वेशन के आधार पर भी मत डलते हैं, ऐसे में हम बीजेपी से ज़्यादा सीट लेके आए मध्य प्रदेश में। बीजेपी कहती है कि बिना दूल्हे की बारात है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं क्लियर है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मैं बीजेपी की इस भावना का सम्मान करता हूं, पर यह ध्यान रखना चाहिए बीजेपी को, इंडिया गठबंधन बीजेपी के इस विचार और संस्कार और व्यवहार के खिलाफ बना है, जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे लायक कई लोग हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की स्तुति करने वाली पार्टी नहीं है, न गठबंधन है। ये सम्मान करती है लोकतंत्र का, वोट का। जब सांसद चुन के आएंगे अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। अभी आपने जिन मुद्दों की बात की, जब ये मामला है, आप जब विधानसभा में थे तब भी आपने भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया है। कांग्रेस जमीन में नहीं दिखती, खासतौर से जब इलेक्शन आते हैं तब मुद्दों को लेके जनता के बीच पहुंचती है, जबकि 5 साल उन मुद्दों के बीच जनता के बीच लड़ाई लड़ना चाहिए। तो आखिर कहाँ ये गैप रह जाता है? आपकी चिंता वाजिब है और इसका मैं सम्मान करता हूँ, अच्छा लगा मुझे। आप भी चाहते हैं कांग्रेस 5 साल काम करे, केवल चुनाव के टाइम में करे, ये प्रश्न है आपका। मैं मानता हूँ, देखो लोकतंत्र में जो जीता उसे करता है, आप इसको भी हम नहीं डिनाई कर सकते। अगर बीजेपी जीती है तो नेचुरल है, उसके गुणों से तो जीती नहीं, इतने पाप किए उनने, ये मैंने गिना दिए, तो कुछ कमी हम में भी होगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि हमारा कुछ भी कम है उसको छुपाऊँ। तो हमारा पार्टी का, चूँकि 2-3 महीने मुझे ये अध्यक्ष बने हुए हैं, हम सब एकजुटता से, अध्यक्ष जरूर मैं हूँ पर नेतृत्व सामूहिक है। तो जो आगे आप बहुत विस्तार और बहुत सुधार कांग्रेस पार्टी में देखें। एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, जैसे पहले भी देखा गया 400 पार, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां। आपको क्या लगता है कि जब लोकसभा का चुनाव है, एक नेशनल प्रोस्पेक्टिव तैयार किया जा रहा है, लेकिन लोकल इश्यूज भी बहुत मैटर कर रहे हैं, जैसे इस सीट पर सांसद की निष्क्रियता का आप लोग मामला उठा रहे हैं, ये कितना एग्रेसिव होकर आगे आ पाएंगे वोटिंग के टाइम पे यहाँ के लोगों के बीच में, या क्या मानते हैं कि नेशनल प्रोस्पेक्टिव ही रहना चाहिए या फिर लोकल डायलॉग्स पे भी बात? नहीं, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ आके हॉस्पिटल में किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, सांसद को भी सक्रिय रहना पड़ेगा। अगर देश के प्रधानमंत्री ने 14 में जो सपने दिखाए और एक भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर इसकी बात तो करनी पड़ेगी ना। नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर सबसे बड़ा 5 गुना कर्ज हो गया हमारे देश पे 14 से लेके आज तक, जो वर्ल्ड वाइज जो कर्ज होता है वो 5 गुना बढ़ गया। डॉलर और रुपए की अवमानना मोदी जी मुंह भर भर के बोलते थे डॉलर को लेके, तो आज 85 रुपये 58 से सीधा पहुंच गया। तो आखिर किस पैरामीटर पे नरेंद्र मोदी पास हुए, एक तो बताएं। और सांसद की भी तो जहां लोकल निष्क्रियता है वो तो दिखती है, लोकल लोगों को उसका सवाल जवाब करना है, पार्टी को भी हमारी करना है, पर आम जनता को भी असर है, होना भी चाहिए। ये दोनों बातें अपने अपने लोकसभा में मैटर करती है, पर इस बार रीवा को लेके दोनों फैले। सवाल है, एक व्यक्ति बोले तो डिनाई किया जा सकता है। अनंत हेगड़े बीजेपी के महत्वपूर्ण सांसद हैं, उन्होंने भरी सभा में एक बार नहीं बोला, कई बार बोला
भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्टी में ही रखा, बाहर नहीं किया। अपने परिवार के सदस्य मान के ये सही बोल रहा है, आज पार्टी में ही है वो। ऐसे एक व्यक्ति नहीं होते, ऐसे कई लोगों ने बोला है। आप सर्च करोगे तो 100 लोग मिलेंगे बीजेपी। आर्य धारणा पे जाओ पीछे, तो वो भी कई बार संविधान पे सवाल उठा चुके हैं। मतलब मूल विचार जो है वो इनका मुंह से बोलने लगा है। पहले छुप छुप के बोलता था, अब की बार 400 पार, इसलिए कि संविधान बदलना है। आनंद बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है वो उनको स्वीकार नहीं है। असली तो प्रॉब्लम यही है कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और 250 लोगों ने बैठ के बनाया था, उससे बीजेपी और आरएसएस सहमत नहीं है, और इसलिए वो खुल के बोल रहे हैं कि हमको संविधान बदलना है, और हम खुल के बोल रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है। विकल्प डिसाइड आपको करना है कि आप जनता करेगी कि हमको अम्बेडकर साहब का संविधान चाहिए कि हमको एक नया बीजेपी आरएसएस का संविधान चाहिए। जब आपकी सरकार में बदलाव होता था उसको आप संशोधन नाम देते थे, आज कह रहे हैं कि संविधान बदला जा रहा है, ऐसा क्या? संशोधन और संविधान बदलने में फर्क है भाई साहब। अब मैं इस छोटी सी मीटिंग में पूरे तर्क सुप्रीम कोर्ट के नहीं कर सकता, इसको अपन अलग से बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्या है। ऐसा है, 2-3 बातें हैं मैं और इसको स्पष्टता से कहना चाहिए। चाइना है, एक पार्टी का शासन है, अखबार भी सरकारी है, प्राइवेट अखबार नहीं है। ये आप लोग या हमसे सवाल जवाब या हम आपकी बात करते हैं, आप हमारे से 4 सवाल करते हैं, हमारी कमियां गिनाते हैं। चाइना में ऐसा नहीं। क्या वैसा देश चाहिए आपको? 29 में ऐसा ही हो जाएगा। 29 में ऐसा देश चाहिए कि रशिया में जो होता है कि विपक्ष के नेताओं की हत्या कर दी जाती है, वैसा देश चाहिए? हवाई जहाज में उड़ जाते हैं। हवाई जहाज में उड़ जाते हैं, ऐसा देश चाहिए आपको? या फ्रांस जैसा देश चाहिए जिसमें जवाब सवाल नहीं होते, सरकार जो चुन के आ गई वो सब करेगी? तो यार फिर चुनाव भी एक ही पार्टी के लोग लड़ सकते हैं, दूसरी के नहीं लड़ सकते हैं। अगर वैसा चाहिए तो आप कृपा करके बताएं। धन्यवाद।